हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो चैप्टर 3 था हमारा, उसके कुछ और क्वेश्चंस में लेके आ गया हूँ, जिससे कि तुम्हारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। प्लस जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है उसमें क्या होगा हमारा, मैं उसमें और डेप्थ क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी उसमें रटना ना पड़े। मेरा क्या मानना है कि अगर आप रटोगे नहीं, लॉजिकली चलोगे, तो आपके एक तो क्वेश्चन अच्छे से हो पाएंगे, आपको मैथ की समझ अच्छे से हो पाएगी, और आपको जैसे आप भूल जाते हो कई बार, तो वो सारी चीजें भी नहीं होंगी। जैसे आप भूल गए तो आप खुद से उस चीज को कैसे निकाल सकते हो, तो वो सारी चीजें भी मैं उसमें लाना चाहता हूँ। इस वजह से थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि आप मुझे एंड में अपना स्कोर बता पाएं। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस बताओ। तो मैंने कहा यार सिंपल है, अगर आप ऊपर और नीचे देखोगे, अगर आप ऊपर और नीचे देखोगे तो यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा भैया, यहाँ पर साइन में एपी बन रही है, जो एंगल्स हैं वो एपी में है। यानी कि तुम्हारा बीटा कितना है, मतलब सबको पता है भैया कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो ये हाफ इधर आएगा, ये हाफ इधर आएगा, इसी तरह से ये हाफ इधर आएगा। वो सारी चीजें सबको पता है। यानी मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ भैया कि भैया साइन ऑफ 89 इंटू 1/2 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 1/2 डिग्री। बोले ठीक है। इसमें क्या आएगा भैया, साइन ऑफ 1 डिग्री प्लस n-1 यानी 88 डिग्री इंटू 1/2 के बराबर। बोले ठीक है। यानी कि अ, ऊपर तो हमारा ये बन गया, नीचे भी तुम्हारी कॉस में वो बन रही है, सीरीज बन रही है। तो कैसे करोगे भैया, कॉस में क्या डिफरेंस आता है भैया, साइन ऑफ n β/2 यानी कि 22 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 1/2 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 1 प्लस 44 - 1 यानी 43 लिख दो डायरेक्ट, 43 इंटू 1/2 डिग्री प्लस 1 के बराबर। तो मैंने कहा अब कैसे करेंगे, मैंने कहा सॉल्व करके देखो। बोले ये आ रहा है तुम्हारा ऊपर की तरफ आ रहा है साइन ऑफ 89/2 डिग्री, और साइन ऑफ यहाँ पर कितना बनेगा 44 प्लस 1 यानी 45 डिग्री के बराबर। नीचे क्या बन रहा है हमारा, मैं साइन 1/2 क्यों नहीं ले रहा हूँ, वो कैंसिल हो जाएगा, मैं एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे। तो ये बचेगा 2 sin 22 डिग्री, और यहाँ पर बच रहा है कॉस ऑफ 2 + 43 यानी 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार अब कैसे सॉल्व करें, मैंने कहा सिंपल है, करके देखो। यहाँ पर है 2 sin 89 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर है साइन ऑफ 45 डिग्री। बोले ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास, 2 sin 22 को आप ऐसे ही लिखो 44 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और कॉस ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा यार एक बार ना इसको उसमें ला कर देखो। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ रह गया है, हाँ यहाँ पर एक चीज रह गई, यहाँ पर हमने साइन 1/2 डिग्री को हमने मिस कर दिया, तो वहां पर वो भी लिख लेते हैं भैया, साइन ऑफ 1/2 डिग्री के बराबर। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो ये तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा √2 से, है ना। नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाए हैं तो हमारा फायदा फायदा होगा। क्यों, क्योंकि 2 sin A cos B, अब इनका एंगल सम करके देखो, एंगल सम करोगे तो 89/2 आ रहा है। मैंने कहा फायदा बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस, हाँ सही, साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि 89 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और साइन ऑफ ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 1 - 1/2 डिग्री, प्लस साइन 1/2 डिनोमिनेटर में दे रखा है। यानी कि ये वाले पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर √2 के बराबर आ जाएगा।
तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना था, सीरीज का फॉर्मूला लगाना था। अब जिनको फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो वो उससे चल सकते थे, उससे भी आंसर आ जाता, बस आपको यहां तक पहुंचने में एक दो स्टेप और लगता। ठीक है, तो आप अगर एक्यूरेसी मतलब अपना अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो मैथ में, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपको जैसे अगर आप उसको भी करोगे ना कि भैया बार बार उसको ट्राई करके सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है भैया। अब इसे देखो, ABC are the angles of triangle such that this equal to this and then sin A, sin B, sin C किस में होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 sin, एक सेकेंड, पहले इसको या तो टेन में ले जाओ या कॉट में, ऐसे मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो 3 tan C/2 इंटू टेन A/2 इज इक्वल टू 1 के बराबर। बोले ठीक है। मैंने कहा इसके बाद क्या करूं, मैंने कहा साइन कॉस में लेके चलते हैं, यहाँ पर साइन दे रखा है, तो क्या करोगे, sin C/2 sin A/2 इज इक्वल टू cos C/2 cos A/2। बोले ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, मैंने कहा यार पहले इसको भी सॉल्व करके देख लेंगे, इसे ही करते रहे। मैंने कहा यार एक और स्टेप कर लेते हैं। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि 2 sin C/2 sin A/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ C/2 cos A/2 माइनस sin C/2 sin A/2। तो वो क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ C/2 प्लस A/2 के बराबर। अब ये तुम्हारे एबीसी एंगल ट्राइंगल के हैं, यानी A+B+C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू π/2, यानी A+C/2 किसके बराबर हो जाएगा, π/2 माइनस B/2, यानी ये तुम्हारा साइन ऑफ B/2 के बराबर आ जाएगा। मैंने कहा यार अब थोड़ा सा रुक लेते हैं और एक एक करके ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा यार अगर मैं एपी कराना चाहता हूं तो मेरी क्या कंडीशन है कि 2 sin B इज इक्वल टू sin A प्लस साइन सी हो जाए। तो मैंने कहा sin A प्लस साइन सी को सॉल्व करने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी टर्म्स में मेरे पास थोड़ी बहुत चीजें दे रखी हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2 sin A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ A माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने कहा यार यहाँ तो थोड़ा फंस गए। मैंने कहा फंसे कहाँ है, अभी हम कर सकते हैं। बोले कैसे, मैंने कहा सिंपल है, इसको तो लिख सकते हैं 2 cos B/2। बोले ठीक है, मुझे तो ये बनाना है, मुझे तो ये बनाना है। A+C/2 पता है, π/2 माइनस B/2 से हमने cos B/2 लिख दिया। अब मैंने कहा यार यहाँ से अगर तुम्हारा 2 sin B/2 अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन के 2 sin B LHS इक्वल टू RHS और AP में हम प्रूव कर देंगे। तो मैंने कहा बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो cos A/2 cos C/2 प्लस sin A/2 और sin C/2। अब मैंने कहा यार मुझे cos C/2 और cos A/2 की वैल्यू दे रखी है 3 sin C/2 sin A/2 के बराबर। तो मैंने कहा पुट कर लेते हैं, यानी इसकी वैल्यू 3 sin A/2 sin C/2 है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, 4 टाइम्स sin A/2 sin C/2, यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 sin C/2 sin A/2 की वैल्यू कितनी है, sin B/2 के बराबर, यानी इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2 sin B/2 के बराबर। क्या करोगे, 2 बाहर ले जाओ 2 अंदर ले जाओ, sin B/2 cos B/2, यानी कि 2 sin B के बराबर हमारा आंसर आ गया। यानी कि तुम्हारे ये जो टर्म है वो एपी में प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं है। अभी इसका मैं एक और मेथड बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन है उसको कराने के बाद। ठीक है भैया, या फिर आप इसको खुद से, मैं मेथड बता दूंगा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें मैं मेथड बताऊंगा, यहाँ पर आप दोबारा से ट्राई करना, आपको कैसा लगा मुझे बताना। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, बोले इसे कैसे करें। मैंने कहा थीटा प्लस फाई निकालना है, तो उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। मैंने कहा पहले तो साइन कॉस में ले जाओ, ये क्या खिचड़ी दे रखी है। मैंने कहा देखो 2/cos2 थीटा इज इक्वल टू, ये कितना है भैया, साइन, एक सेकेंड,
साइन फाई अपॉन कॉस फाई प्लस कॉस फाई अपॉन साइन फाई के बराबर। तो ये किसके बराबर आएगा, 2/cos2 थीटा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2/sin2 फाई के बराबर। कैसे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1/sin फाई कॉस फाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करोगे तो नीचे sin2 फाई बन जाएगा और ऊपर 2 हमारा बच जाएगा। बोले इसको तो हटाओ पहले, यानी हमारे पास क्या आ गया, cos2 थीटा इज इक्वल टू sin2 फाई। अब मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखा है, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस। तो मैंने कहा यार साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, जब 2 थीटा यानी एंगल में पाई/2 का डिफरेंस हो, यानी कि 2 टाइम्स थीटा प्लस फाई किसके बराबर हो, पाई/2 के बराबर। यानी कि थीटा प्लस फाई किसके बराबर आ जाना चाहिए, पाई/4 के बराबर आ जाना चाहिए। तो हमारे पास वन ऑफ द वैल्यूज तुम्हारी ये आ जाएगी। अच्छा, अगर मुझे और वैल्यूज चाहिए तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, साइन जब अपना वो कंप्लीट करता है, यानी जैसे पाई/2 हो गया, फिर उसके बाद 2 पाई प्लस पाई/2, तो वहां से और वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, सीरीज ऑफ वैल्यूज। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन में दे रखी होती तो हमें निकालने की जरूरत पड़ती, या हमें उसकी टर्म्स में दे रखा हो तभी, या n टाइम्स समथिंग, तो उसमें हमें वैल्यूज निकालने की जरूरत पड़ती, सीरीज ऑफ वैल्यूज। तो अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो आपको वो वाली चीज मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, और इसीलिए क्वेश्चंस में भी नहीं दे रखी, नहीं तो उसमें और मजा आएगा आपको। बोले ठीक है, तो अब इससे देखो ये और सिंधी सवाल है। बोले x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2√5 प्लस माइनस, एक सेकेंड इसको, हाँ ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 5 into 4 यानी 20 माइनस 16 के बराबर डिवाइडेड बाई 2 into 4। यानी हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 2√5 प्लस माइनस, यहाँ पर आएगा 4 यानी 2 के बराबर, डिवाइडेड बाई 2 into 4 विच इज इक्वल टू √5 प्लस माइनस 1/4 के बराबर। तो मैंने कहा यार √5 प्लस 1/4 आएगा या तो आंसर, या फिर तुम्हारा √5 माइनस 1/4 आएगा। तो मैंने कहा यार √5 माइनस 1/4 कितना होता है, साइन 18 डिग्री के बराबर, और √5 प्लस 1/4 किसके बराबर होता है, cos 36 के बराबर। तो हमारा आंसर बी के बराबर आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी तुम्हारे एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स हैं, और एक सेकंड में पेन, अरे यार पेन कैसे नहीं आ रहे हैं, अच्छा हाँ, तो ए और बी तुम्हारे एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स हैं जो कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब a+2b की वैल्यू बताओ। तो मैंने कहा यार कुछ बच्चे क्या करेंगे, अगर यहाँ sin2a और sin2b है तो मैं यहाँ पर भी cos2a और cos2b बना सकता हूँ, 2 sin² से या 2 sin² से। तो मैंने कहा यार उससे क्या फायदा है, यहाँ पर तुम्हारा 2a+2b या 2a-2b का फॉर्मूला बनेगा अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे। तो मैंने कहा उससे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा a+2b पूछा है, यानी या तो मुझे a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा, हाफ एंगल में लेके जाऊंगा। बोले कैसे, 3 into 2 sin A cos A इज इक्वल टू 2 into 2 sin B cos B के बराबर। यानी कि 3 sin A cos A इज इक्वल टू 2 sin B cos B, यानी कि 9 sin² A cos² A इज इक्वल टू 4 sin² B cos² B के बराबर। यानी कि मैं यहाँ से sin² A और sin² B की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बोले कैसे, मैंने कहा या तो sin² A की वैल्यू यहाँ से ले लो या sin² B की वैल्यू ले लो। तो ये हो जाएगा 1 - 3 sin² A अपॉन 2 के बराबर। यानी कि 9 sin² A 1 - sin² A इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 - 3 sin² A अपॉन 2 और 1 - 3 sin² A अपॉन 2 के बराबर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 sin² A माइनस 9 sin 4A इज इक्वल टू
4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3 sin² A इंटू यहाँ से आएगा 1 + 3 sin² A के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 - 9 sin4A के बराबर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और sin² A की वैल्यू आ जाएगी 1/9 के बराबर। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पुट करूंगा तो sin² B कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 अपॉन 2, यानी 2/3 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और sin² B की वैल्यू 1/3 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर इसको ठीक से लिख लेते हैं। अब यहाँ से मैं दोनों ही निकाल सकता हूँ। साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 के बराबर। कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2√2/3 के बराबर। साइन बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3 के बराबर। तो इससे कॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी, √2/√3 के बराबर। बोले ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, a+2b। तो मैंने कहा साइन a+2b निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे एंगल की वैल्यू नहीं पता है। जैसे एंगल ए या एंगल बी मुझे निकालना होता तो मुझे नहीं दिख रहा है कोई, क्योंकि ये टिपिकल एंगल में फाउंड आ रहा है। ये कोई हमारा रैंडम वैसा एंगल नहीं है जिसे हम जानते हो। ये तो कोई रैंडम ही एंगल है जिसको हम नहीं जानते हैं। तो मैंने कहा a+2b का साइन ले लेते हैं, शायद वहां से कुछ मुझे मिल जाए। तो साइन ए cos2b प्लस cos a sin2b के बराबर। मैंने कहा क्या हो जाएगा, साइन ए यानी 1/3, cos2b की वैल्यू कितनी आएगी, 2 cos² B-1, यानी कि 2 × 2/3 - 1 के बराबर। बोले ठीक है। cos A की वैल्यू कितनी है, 2√2/3 के बराबर। और sin2b की वैल्यू कितनी है, 2 sin B cos B, यानी √2/√3 इंटू 1/√3। तो मैंने कहा अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा, 4/3 - 1 यानी 1/3 के बराबर। ये कितना आएगा, 2√2 इंटू 2√2 यानी 8 के बराबर। और यहाँ से √3 इंटू √3 3 इंटू 3 9 के बराबर, यानी 8/9 प्लस 1/9 यानी 9/9। तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, यानी a+2b की वैल्यू कितनी आ रही होगी, π/2 के बराबर आ रही होगी। सिंपल है क्वेश्चन। आप उसको उससे भी कर सकते हो, sin² A पहले निकालते तो उससे भी आंसर सेम ही आ जाएगा। अब इसे देखो, इसे कैसे निकालूंगा भैया। मैंने कहा यार cos 25 डिग्री और sin 25 डिग्री मुझे P के बराबर दे रखा है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, मैं इसको साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री कर लूं, देन उसके बाद इसको सॉल्व कर लूंगा। तो ये तो हो जाएगी हमारी आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है भैया, मेंटोस जिंदगी बोल रही है भैया स्क्वायरिंग कर दो। तो 1 + 2 sin 25 cos 25 इज इक्वल टू P² के बराबर, यानी कि 1 + sin 50 हमें मिल जाएगा, सही कर रहा हूँ, हाँ, P² के बराबर। तो sin 50 की वैल्यू अगर P² - 1 है तो cos 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1 माइनस, अच्छा प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि cos 50 है भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो ये चीजें आप पहले से ही सोच लिया करो, मुझे बताना ना पड़े। अब ये कितना हो जाएगा, 1 - P⁴ प्लस 1, एक सेकेंड, प्लस 1 और -2P²। बोले यहाँ से 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास, 2P² माइनस P⁴ यानी P² इंटू 2 - P² विच इज इक्वल टू P टाइम्स √2 - P² के बराबर, विच इज इक्वल टू C ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल ही सवाल है। अब इसे देखो, ये हमारा वही पुराना घिसा पिटा सवाल है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा cot 7π/16 और ये तुम्हारा tan 7π/16। क्यों, क्योंकि π/2 कितना है यहाँ पर, 8π/16 के बराबर। तो ये तुम्हारा cot ऑफ π/2 प्लस 7π/16 के बराबर दे रखा है, यानी ये तुम्हारा -10 7π/16। अब जिनको याद है वो तो कर देंगे, cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, यानी 7π/8।
यहाँ क्या दे रखा है, 2 cot 3 पाई/8। अब मैंने कहा यार मेरे को तो फिर से चमक आंखों में दिख रही है। बोले कैसे? मैंने कहा ध्यान से देखो, पाई/2 की वैल्यू अब कितनी है, 4 पाई/8 के बराबर। तो ये कितना है, पाई/2 प्लस पाई/8, यानी ये हो जाएगा 2 cot 3 पाई/8 माइनस 2 tan 3 पाई/8। इसकी वैल्यू ये आ गई -tan 3 पाई/8, क्योंकि पाई/2 प्लस थीटा दे रखा है। तो इसको कैसे करूंगा भैया, टू कॉमन लेके 2 cot 2 थीटा के बराबर, यानी कि 3 पाई/4। एक सेकंड, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या भाई? पाई/2 4 पाई/8 प्लस 3 पाई/8, तो 3 पाई/4 सही है, हाँ सही है। तो 4 into cot of पाई-पाई/4। अब यहाँ पर तुम्हारा कॉट नेगेटिव होता है, रेफरेंस एंगल पाई/4 यानी -4 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसे देखो, ये आधे बच्चों को तो यही समझ ही नहीं आया कि सवाल क्या कह रहा है। बोल रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स in ascending order of magnitude which have their signs equal to the positive quantity k, then the value of this बताओ। तो मैंने कहा यार असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, और तुम्हारे सारे साइन की वैल्यू, यानी साइन अल्फा हो, चाहे साइन बीटा हो, चाहे साइन गामा हो, चाहे साइन डेल्टा हो, इन सब की वैल्यू के बराबर है। और तुम्हारे अल्फा सबसे छोटा है, बीटा गामा डेल्टा एंड असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, यानी बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई-अल्फा के बराबर। गामा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई+अल्फा के बराबर। डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, 3 पाई-अल्फा के बराबर। समझ गए? तो यहीं से ये क्वेश्चन बहुत ही चिंदी बन जाता है। बोले कैसे? कि साइन अल्फा की वैल्यू तो के है ही है, अब इसको बस लेके चलना है, बाद बाकी हमारा क्वेश्चन जो दे रखा है उसको सॉल्व कर लो। sin α/2 प्लस 3 sin β/2, बीटा कितना है, पाई-अल्फा/2। बोले ठीक है। अच्छा, आगे क्या दे रखा है, 2 sin γ/2, यानी 2 sin γ कितना है, 2 पाई+अल्फा/2 के बराबर, है ना? ठीक है। अब साइन डेल्टा/2, डेल्टा कितना है, 3 पाई-अल्फा/2। मैंने कहा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 sin α/2, और ये आ जाएगा पाई/2 - अल्फा/2, यानी कि 3 cos α/2 के बराबर। ये कितना आ जाएगा, पाई+अल्फा/2, यानी -2 sin α/2 के बराबर। ये कितना आएगा, 3 पाई/2 - अल्फा/2, यानी कि तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि माइनस कॉस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस एंगल तुम्हारा पाई/2 -अल्फा है, यानी -cos α/2 के बराबर। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 2 sin α/2 और +2 cos α/2। मैंने कहा अगर मैं इसको m मान लूं तो m² की वैल्यू कितनी है, 4 टाइम्स 1 प्लस 2 sin α/2 cos α/2 को sin अल्फा पुट कर लो। मुझे साइन अल्फा की वैल्यू पता ही है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√1 प्लस के बराबर। सिंपल है, सिंपल है क्वेश्चन। तो इसका आंसर भी यूं ही चुटकी बजाते ही आ गया। अब इसे देखो, कितना चंदी सवाल है। बोले कैसे करेंगे, sin² माइनस sin² भी हमें पता है, sin a+b प्लस साइन सॉरी इंटू साइन a-b के बराबर। अच्छा, जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता है वो पहले इसको cos2a cos2b में बनाएंगे, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब नीचे वाले को क्या कर सकता हूँ भैया, नीचे वाले को भी तो मुझे करना पड़ेगा, तो ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, sin2a माइनस sin2b के बराबर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा sin2a माइनस sin2b कितना होता है, 2 sin 2a माइनस 2b/2 इंटू कॉस 2a प्लस 2b/2 के बराबर, यानी ये आ जाएगा 2 sin a-b इंटू कॉस a प्लस b। अब मैंने कहा यार sin a-b और 2 तो तुम्हारे
कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर किसके बराबर आएगा, साइन अपॉन कॉस ए प्लस बी में। यानी किसके बराबर आंसर आ गया भैया, टेन ऑफ ए प्लस बी के बराबर आंसर आ जाता है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है। अब इसे देखो, अच्छा इसको करने का ना, मतलब ये कई बच्चों से नहीं होगा, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन हो जाता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। लेकिन इसका ना एक तरीका है सॉल्व करने का, जो कि मैं बता रहा था ना कि मेथड 2 भी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन 2 है शायद वो। तो मैंने कहा सिंपल है, देखो अगर आप इसको नॉर्मली करने जाओगे, एक तो यहाँ पर तुम्हारा कॉस दे रखा था, है ना, तो इसको अगर आप नॉर्मली करने जाओगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स टेन अल्फा टेन बीटा के बराबर। तो यहाँ से क्या आएगा, तुम्हारी टेन अल्फा और टेन बीटा में ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से भी आप साइन टू अल्फा को क्या लिख सकते हो, टू टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर, और साइन टू थीटा को साइन टू बीटा को क्या लिखोगे, टू साइन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा के बराबर। तो वहां से आप कर सकते हो, बहुत ही लेंदी सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर कई बार मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इनको करना ना बहुत आसान होता है। बोले कैसे, मैंने कहा अल्फा की वैल्यू अगर बीटा रखता तो यहाँ पर ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आता, बोले साइन टू बीटा के बराबर या साइन टू अल्फा के बराबर। ये कितना हो जाता, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा यानी 1 के बराबर, और यहाँ पर तुम्हारा साइन टू बीटा आता 1/3 के बराबर। मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। पर मैंने कहा यार अगर उल्टा होता यानी अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा के बराबर होती तो तुम्हारा ये 0 हो जाता, और कॉस ऑफ टू अल्फा किसके बराबर आता, कॉस ऑफ टू अल्फा किसके बराबर आता, 0 के बराबर, या कॉस ऑफ टू बीटा भी तुम्हारा 0 के बराबर। यहां से तुम्हारी साइन टू अल्फा की वैल्यू कितनी आती, 1 के बराबर। तो अगर साइन टू अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर है तो साइन टू बीटा की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, -1 के बराबर। क्योंकि साइन टू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस साइन टू अल्फा विच इज इक्वल टू -1। यानी कि अब मैं इसको अगर मैं पुट करूं तो 1 माइनस थ्री टाइम्स साइन टू अल्फा यानी 1, और 1 माइनस थ्री टाइम्स -1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस थ्री यानी -1/2 के बराबर, और ये आ जाएगा +1/4 विच इज इक्वल टू माइनस का 1/4, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझे, यानी कि इसको अगर आप उस तरीके से करते तो आपको बहुत समय लग जाता। ठीक है, तो आप कभी कभी ये चीज भी अप्लाई करके देखा करो। जैसे कई बार आप एंगल को 45 डिग्री या 60 डिग्री रख देते हो, तो उससे ना क्वेश्चन में बहुत आसानी मिल जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तब ये करना है। ठीक है, ठीक है। अब इसे देखो, अब इसके भी दो तरीके हैं भैया। आम जिंदगी क्या है भैया, cos 50 की जगह क्या लिखोगे, cos ऑफ 60 डिग्री -10 डिग्री। पर वो क्या है भैया, लेंदी तरीका। मेंटोस जिंदगी क्या है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता तो मैं इसको ये लिख देता, लेकिन यहाँ पर तो माइनस का ए बी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ए बी जोड़ दूंगा और एक ए बी मैंने घटा के स्क्वायर में डाल दिया। तो ये कितना हो जाएगा भैया, cos ए माइनस कॉस बी इज 2 साइन बी माइनस ए यानी 40 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी कि 30 डिग्री। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 लेंगे, 2 cos ए cos b किसके बराबर आएगा, cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 40 डिग्री के बराबर। बोले ठीक है। मैंने कहा यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास,
टू से तो ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर 20 इज प्लस 1/2 टाइम्स कॉस 60 कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 40। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार साइन साइन स्क्वायर 20 को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 40 अपॉन 2 के बराबर प्लस 1/4 प्लस 1/2 कॉस 40। तो मैंने कहा यार ये चीज तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या बच जाएगा 3/4 के बराबर आंसर आ जाएगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बस आपको सोचना अच्छे से आना चाहिए। तो मैं सोचना सिखा रहा हूँ, आप अगर खुद से ट्राई कर रहे हो अलग अलग तरीकों से तो आपकी ये एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। अब इसे देखो, टेन स्क्वायर थीटा हमारा इसके बराबर है, बोला cos 2 थीटा और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू बताओ। तो यार मेरे दिमाग में तो वही बत्ती जली कि cos 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो मैंने कहा यार अगर इसको मैं फाई में लेके चलूं तो 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर फाई प्लस 1 और नीचे भी तुम्हारा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर फाई प्लस 1 के बराबर। बोले ठीक है। यहाँ से क्या आएगा तुम्हारे पास 1 से 1 कैंसिल -2 टेन स्क्वायर फाई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई तुम्हारा चल ही रहा है। तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा -2 टेन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स टेक स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई तुम्हारा चल रहा है। यहाँ पर आएगा तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल कर दो, टेन स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर फाई और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर फाई और तुम्हारा कुल मिला के आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत। अब इसे देखो, तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब इसको कैसे करें भैया। तो मैंने कहा सिंपल है, कैसे करोगे देखो। अब इसको जो हमें फाइंड करना है उसको भी तो हमें ठीक से समझना चाहिए कि भैया cos 2a को या तो साइन स्क्वायर ए या फिर cos स्क्वायर ए में देके जाओ। तो मैंने कहा यार सिंपल है, 5-3 इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए -1 कर दो या फिर 1-2 साइन स्क्वायर ए कर दो। तो मैंने कहा कॉस में ले चलते हैं, तो 1-3 टाइम्स 2 कॉस स्क्वायर बी -1। बोले ठीक है। अब मैंने कहा अब क्या करें, मैंने कहा सॉल्व करके देखो, तो 5 प्लस 3 यानी 8 के बराबर -6 कॉस स्क्वायर ए, ये क्या बन जाएगा 8 टाइम्स माइनस सॉरी 8-6 कॉस स्क्वायर बी के बराबर। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 48 कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 36 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी के बराबर। बोले अब यहाँ पर रुक जाते हैं, अब हमें पता है कि हमें फाइंड क्या करना है। अब tan a tan b की वैल्यू 1/2 है, यानी 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू cos a cos b के बराबर। मैंने कहा मुझे स्क्वायर वाली टर्म्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब मुझे कॉस की टर्म्स में चाहिए तो साइन को बेस बदल दो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी के बराबर। बोले ठीक है, यानी 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी और तुम्हारा प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी के बराबर। तो ये किसके, या तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू पुट कर दो या फिर इसका मल्टीप्लीकेशन पुट कर दो। तो मैंने कहा प्लस वाला हम हटा देते हैं। अच्छा यहाँ पर कई जने अ, उससे घबरा रहे होंगे कि भैया ये तो बहुत भयानक बनेगा, 4 कॉमन लेके देख लो, उससे और सिंपल लगेगा। पर मैंने कहा यार यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। अब तो मैं क्या करूंगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी जब फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा -3 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी -4 अपॉन -4, यानी कि 3 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस 4 अपॉन 4 के बराबर, यानी कि 3 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस अपॉन 4 प्लस 1 के बराबर। तो इसे कैसे करेंगे भैया 64 माइनस 48 3 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी
अपॉन 4+1 प्लस 36 कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर भी कैसे करोगे? अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से ये जाएगा 12 टाइम्स, 12 3 जा 36, यानी ये वैल्यू तुम्हारी इससे कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास 64 माइनस 48 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 16 इंटू 4 माइनस 16 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 16 इंटू 1 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी से भी कर सकते थे। तो यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इससे आगे भी अभी हमें और क्वेश्चंस भी करने हैं, पर यह है कि मैं लॉग भी खत्म करना है मुझे, और यहाँ पर तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी तुम्हें खत्म कर देना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।